sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार। राजस्थान की शेखावटी अंचल में स्थित सीकर एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिक विकास का सुंदर संगम देखने को मिलता है। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा यह नगर अपने वीरों की कथाओं, भव्य हवेलियों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कभी सामंतों और शासकों की धरती रहा सीकर आज शिक्षा और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यहाँ का लक्ष्मणगढ़ किला, जीण माता मंदिर और सालासर बालाजी जैसे आस्था के स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परंपरा और प्रगति को साथ लेकर चलने वाला सीकर न केवल शेखावटी की पहचान है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध विरासत का जीवन प्रतीक भी है। तो चलिए आज जानते हैं सीकर स्थित खंडेला के श्री विश्वकर्मा सेवा समिति जांगड़ छात्रावास के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं सीकर स्थित खंडेला के श्री विश्वकर्मा सेवा समिति जांगड़ छात्रावास के बारे में जानने के लिए। इस छात्रावास की नींव एक सोच के जरिए डाली गई। तब विचार आया कि खंडेला में भी एक छात्रावास बनाना चाहिए। उसके बाद एक भूमि को क्रय किया गया। इस छात्रावास को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वह यहाँ पर आकर पढ़ सकें और अपना भविष्य संवार सकें। जो छात्रावास के लिए भूमि ली गई थी, उस पर सब समाज बंधु इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया कि उसको कैसे बनाया जाएगा। इस पर विचार विमर्श किया गया। इस छात्रावास के लिए सबने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, जिससे यह छात्रावास तैयार हुआ। इस छात्रावास का भूमि पूजन 5 अगस्त 2018 को हुआ था और इसका लोकार्पण 19 अगस्त 2019 को हुआ था। ये जो खंडेला छात्रावास है, इसकी नींव टीम नंदलाल जी खंडेला के नेतृत्व में एक सोच के जरिए डाली गई। हम किसी प्रोग्राम के तहत सीकर जांगड़ बॉडी में गए हुए थे, तो वहीं से ये प्रेरणा मिली कि हमको भी एक छात्रावास खंडेला में बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक था। इसलिए कि खंडेला एक सेंटर है। खंडेला के पास में श्री माधु पड़ता है, वहां भी कोई छात्रावास नहीं है। खंडेला के पूर्व में कांवट पड़ता है, वहां भी कोई छात्रावास नहीं है। खंडेला के उत्तर में उदयपुर वाटी है, वहां भी कोई छात्रावास नहीं है। और दक्षिण में पलसाना श्री माधुपुर शहर है, वहां भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सीकर के बाद में अगर कोई छात्रावास की सुविधा है तो वो सिर्फ खंडेला में है। इसकी सोच टीम नंदलाल जी खंडेला के नेतृत्व में सोची गई और एक कार्यकारिणी का गठन किया गया कि हमको भी खंडेला में छात्रावास का निर्माण करना है। तो सवाल हमारे ये आया सबसे पहले कि इसके लिए हमको एक बड़ी भूमि की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 1 बीघा जमीन। तो टीम गठित करके इसके लिए अवलोकन किया गया। तो हमारे ब्यास जी श्रीमान बजरंगलाल जी फतेहपुरा, हाल निवासी इंदौर, उनसे वार्तालाप की गई। उनको ये चीज बताते ही सहर्ष उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि 1 बीघा भूमि जांगड़ छात्रावास के लिए मैं दान दे दूंगा। इसके लिए आप जमीन की तलाश कर लें और जमीन की तलाश करके हमें अवगत करवा दें। टीम ने भूमि के लिए चारों तरफ सरसरी नजर फैलाई तो पाया कि फतेहपुरा रोड पे शानदार एक भूमि है और उसी को लेकर टीम ने यह निर्णय लिया कि इस भूमि पे अपन को छात्रावास बनाना है। इस सिलसिले में श्रीमान बजरंगलाल जी जांगड़ फतेहपुरा को अवगत करा गया। वो इंदौर से यहाँ पहुंचे और उन्होंने देखते ही सहर्ष 1 बीघा जमीन लेके समाज को दान कर दी गई। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो भी
अपने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार के लड़के लड़की हैं जो सुविधा नहीं उनको घर पे और वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए सुविधा थी। फिर ये सवाल आया कि अब भूमि तो ले ली, लेकिन भूमि के बाद में अपन इसको स्ट्रक्चर को कैसा खड़ा किया जाए। तो टीम नंदलाल जी के नेतृत्व में उसी भूमि पे सभी समाज बंधु, तहसील सतर के जो भी समाज बंधु थे, सबने इकट्ठा होके और ये निर्णय लिया कि अब हमको इसमें स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो गांव वाइज सबसे पहले गोविंदपुरा से एक कमरे की घोषणा हुई, उसके बाद में उदयपुरा से एक कमरे की घोषणा हुई, उसके बाद में बरसिंहपुरा से एक कमरे की घोषणा हुई, उसके बाद में फिर गोविंदपुरा से एक कमरे की घोषणा हुई। वो अकेले व्यक्ति ने ये कमरा समाज को डोनेट किया है। फिर प्रेरणा लेते लेते एक कमरे की घोषणा दूध वालों के पास जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। फिर समस्या आई कि अपन को ट्यूबवेल भी बनानी है, भाई ट्यूबवेल के बगैर ये काम नहीं चलता। फिर एक और प्रेरणा लेके बरसिंहपुरा में श्रीमती मूली देवी सनोप गणपतराम जांग के नाम से एक कमरे की घोषणा हुई। ऐसे ऐसे करते करते कारवां आगे बढ़ता गया और निर्माण चलता गया। फिर प्रेरणा स्रोत एक कमरा चारण का आवास की तरफ से उन्होंने भी समाज को एक कमरे के लिए घोषणा की। ऐसे करते करते सभी कमरों का निर्माण हो गया सामूहिक रूप से, और एक कमरा पदमपुरा की तरफ से भी घोषणा हुई। इस प्रकार सभी कमरों का जो भी घोषणा हुई, उन्होंने शहर समय समय पे देखभाल करके अपना अपना कमरा सबने बनवा दिया, और इस प्रकार ये जांगीड़ छात्रावास के सभी कमरे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। इसका जमीन की भूमि पूजन 5 अगस्त 2018 को हुई थी, और जब सभी कमरे, सभी रसोई, किचन, बाथरूम, चारों तरफ की बाउंड्री जब सब कंप्लीट हो गए, तो इनका लोकार्पण 19 अगस्त 2019 को हुआ। उसमें समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। एक कमरा स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी जांगीड़ गांधी धाम के द्वारा भी समाज को दिया गया है, उनका भी निर्माण कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारी धरोहर है जांगीड़ छात्रावास खंडेला, इसका मूल उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा देना है, और जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं वो यहाँ आकर अपना अध्ययन कर सकते हैं, उनके लिए समाज की पूरी सुविधा रहेगी। आगे के लिए भी यही हमारा उद्देश्य है कि इस धरोहर को आगे बढ़ाते हुए जितने भी समाज के गरीब तबके के जो अपने छात्राएं हैं वो आए और समाज में यहाँ आके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके लिए जो भी सामाजिक स्तर पे उनको जो सुविधा दी जाएगी वो समाज की तरफ से हर संभव दी जाएगी। ये जो समाज की छात्रावास बनी है उसके लिए आगे भी हम प्रयास करें। इसमें कुछ काम बाकी है, उसका रंग रोगन का काम बाकी है, वो भी हमें करवाना है। कुछ इसका भरत व्रत करवाना है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम समाज के प्रबुद्ध जनों से मिलके आगे की इसकी रणनीति बना रहे हैं, और आगे इसका विकास में जो भी योगदान देना चाहे वो दे सकते हैं, और आगे इसको
बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। प्रयास है सबका कि कैसे तैसे करके इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ाया जाए। कुछ स्थितियों में अभी भी सुधार बाकी है। इनका रंग रोगन, खिड़कियों दरवाजे में कुछ मिस्टेक आ गई, उनको देखना है। इसका भरत वर्त करवा के थोड़ी लोन वोन की व्यवस्था करके एक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक जो बच्चे को पढ़ाई का जो वातावरण मिल सकता है वो यहाँ पे सुलभ है। आसपास में किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं है। तो आने वाले जो बच्चे हैं, समाज की जो प्रतिभा है, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती है, तो मेरा निवेदन है कि वो जहांगीर छात्रावास खंडेला में अपना आए और अपना पढ़ाई का कार्यक्रम है वो पूरा कर सकते हैं। छात्रावास के अलावा अभी तो छात्रावास सही रूप से शुरू नहीं हो पाया है, तो समाज के जो भी बंधु है ब्याह शादी के लिए भी हम उनको अवेलेबल करवाते हैं। 1-2 कार्यक्रम हुए हैं शादी ब्याह के भी, निःशुल्क शादी ब्याह के लिए भी हमने निःशुल्क दिया है उनको। समाज में जो भी है उनको निःशुल्क है, बाकी जो भी अदर समाज के कोई अगर करना चाहिए तो उनके लिए शुल्क लागू है। तो ये सारी जो भी देन है ये श्री विश्वकर्मा महाराज एवं समाज बंधु के द्वारा है। बाकी रहा अपने जो ये विश्वकर्मा टुडे टीम जो है यह आज खंडेला छात्रावास में पधारी है और यहाँ का जो भी वातावरण, यहाँ के जो भी रहन सहन का इसी छात्रावास का इसने देखा है, इसके लिए हम इनको बधाई देते हुए बार बार इनका धन्यवाद करते हैं। बाकी आगे जो रहा विश्वकर्मा जी और बाकी भगवान के तुल्य अपने समाज बंधु जो चाहे वैसा इनमें होता रहेगा। विश्वकर्मा टुडे की जो टीम आई है आज खंडेला में, उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना काम बहुत, जो अपना समाज की धरोहर है यहाँ पे जितनी हिंदुस्तान में, वहाँ सब जगह जा जाके और अपने समाज की धरोहर जो बता रही है नेट पे, उनको बार बार धन्यवाद। यहाँ जो विश्वकर्मा सेवा समिति खंडेला छात्रावास है उसमें सभी समाज बंधु एकजुट के काम करें और इनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। श्री विश्वकर्मा सेवा समिति खंडेला के तत्वाधान में निर्मित जहांगीर छात्रावास परिसर में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारा ये छात्रावास, मैं इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूं कि हमारे समाज के भामाशाह आदरणीय बजरंग लाल जी जो फतेहपुरा के निवासी हैं और अब वर्तमान में मालवीय नगर इंदौर में वेल सेटेड है, पूरे परिवार सहित वही रहते हैं। उन्होंने फतेहपुरा रोड पर 2 बीघा जमीन क्रय की। 32 लाख रुपए में उन्होंने जमीन खरीदी और जमीन खरीदी उनके जमीन खरीदवाने में हम उनके सहयोगी थे और मतलब जमीन उनको बताना और सौदा करवाना, इनमें हम सब सहयोगी थे। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि अगर आप समाज के हितार्थ अगर कोई काम में लेते हो ये ज़मीन, तो मैं आधी ज़मीन आपको शहर से देता हूँ। हमने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि ठीक है, हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो तात्कालिक रूप से उन्होंने ये कह दिया और हमने वो ज़मीन के लिए हाँ कर दी। कई आराह अवरोह भी आए, बीच में कई व्यवधान भी उत्पन्न हुए, पर हमारे भामाशाह जो थे वो उस पर अडिग रहे कि मैंने देना कह दिया तो निश्चित रूप से मैं ये ज़मीन दूंगा। और हमने एक श्री विश्वकर्मा सेवा समिति की संस्था का गठन किया और उसका पंजीकरण करवाया। संस्था के गठन के पश्चात हमने उनको आमंत्रित किया, वो इंदौर से सपत्नीक आ गए। जमीन आदरणीय मनोहरी देवी जी उनकी धर्मपत्नी के नाम पे थी, वो दोनों पति पत्नी यहाँ आ गए और हमने संस्था के नाम से उस जमीन का दान पत्र करवा लिया, या फिर उस जमीन का दान पत्र उन्होंने संस्था के नाम से कर दिया। क्योंकि उन्होंने 16 लाख रुपए की जमीन तत्काल एक इशारे में दान कर दी, तो उनका सम्मान निश्चित रूप से समाज द्वारा सम्मान किया जाना हमारा दायित्व बनता है। तो हमने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया और उनको सपत्नीक समारोह में आमंत्रित किया। वो दिन था 5 अगस्त 2018 का
उस समारोह में हमने आदरणीय नेमीचंद जी, स्वर्गवासी आत्मा अमर प्रधान आदरणीय नेमीचंद जी को आमंत्रित किया। नेमीचंद जी भी उसमें पधारे। हरियाणा से भी काफ़ी बंधु, जिसमें श्री तेलूराम जी जांगड़ा हैं, आशाराम जी हैं, हरियाणा के भी काफ़ी संख्या, रेवाड़ी, हिसार, हाँसी से पधारे। हमारे जयपुर से भी हमारे बंधु पधारे। श्री हरिशंकर जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय आरपी शर्मा जी भी उस कार्यक्रम में पधारे। तो वहाँ नेमीचंद जी ने घोषणा की कि भाई एक कमरा जब आप सब लोग कर रहे हो तो एक कमरा मेरा भी होना चाहिए इसमें। तो इस प्रकार से ये सारा जो है 1 साल हमने उस रोज उसका शिलान्यास किया और 1 साल में ही बनकर वो हॉस्टल तैयार हो गया। और 1 साल के बाद में लगभग 16 या 17 अगस्त 2019 रहा होगा, हमने आदरणीय तत्कालीन विधायक, हमारे समाज के जो एकमात्र विधायक थे आदरणीय जगदीश चंद्र जी को बुलाकर उसका समाज के लिए लोकार्पण करवाया उनके कर कमलों से। और तब से यह चल रहा है। उस परिसर में एक ट्यूबवेल का निर्माण हमारे खटुंद्रा के श्री बाबूलाल जी और उनकी माताजी ने ट्यूबवेल का निर्माण करवाया। और गोकुलगाबास के जो हैं हमारे कैलाश चंद्र जी, उन्होंने एक टैंक का निर्माण करवाया, जो पानी के लिए टैंक 51,000 रुपये उन्होंने प्रदत्त किए। इस प्रकार से मैं मेरे खंडेला क्षेत्रवासियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सबने, पूरे क्षेत्रवासियों ने तन मन धन से, समर्पण की भावना से, समार्थितार्थ अपने खून पसीने से संचित धन किया, उसी आहुति इस धरोहर के निर्माण में उन्होंने समर्पित की। तो ये हॉस्टल बन गया। और अब हमारा भावी प्लान इसमें यह है कि निश्चित रूप से समय निकल गया और फिर कोरोना काल भी आ गया, तो हम उसमें आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। हमारा इसमें है कि आने वाले समय में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में हम इसको विकसित करेंगे, ताकि समाज के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको तकनीकी शिक्षा के लिए अन्यथा दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े। इन्हीं सब के साथ मैं आपका पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। तो आज आप लोगों ने सीकर स्थित खंडेला के जांगड़ छात्रावास के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions.